लखनऊ में एक कहावत चलती है, पहले आप। और एलएसजी और सीएसके का जो मैच था, उसमें वही देखने को मिला। लगातार 5 मैच हारने के बाद चेन्नई की टीम लखनऊ पहुंची थी, लेकिन वो रिकॉर्ड 6 पर नहीं पहुंचा। 7वां मैच था उनका इस आईपीएल का, और आखिर मैच जीत गई और टीम। और कप्तान कौन थे? धोनी। और आखिर में आके धोनी ने कमाल भी किया। क्या कमाल किया वो मेरे साथी सुकांत बताएंगे। और मैच में क्या क्या हुआ, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था और आखिरी ओवर तक गया। तो सुकांत, ये बताइए पहले, धोनी ने क्या किया आज? देखिए, जिस समय धोनी बैटिंग करने आए थे, उस समय वापस से कंडीशन लगभग वैसा ही हो गया था जैसा पिछले कुछ मैचेस में हो रहा 56 रन चाहिए थे, था। हाँ, है ना? 30 30। बॉल 56 रन चाहिए थे और प्रेशर जो है वो वापस से बिल्ड हो गया था सीएसके पे, क्योंकि जो मिडिल ऑर्डर है सीएसके का, आप अगर गौर करोगे तो वो लगातार एक कंसिस्टेंटली एकदम वो प्रॉब्लम बना रहा है और आज भी हाँ, फेल ही हुआ है वो। आज भी बहुत बुरी तरह से फेल हुआ है। आप देखो विजय शंकर को, आप देखो आज जडेजा ऊपर बैटिंग करने आए थे और ये कॉल पता नहीं किस लिए लिया गया कि जडेजा ऊपर बैटिंग करने आए और उसके बाद जडेजा ने जो टोटल उस समय जिस सिचुएशन में टीम थी, आप देखो जैसे स्टार्ट आज मिला था, शेख रशीद और सचिन रविंद्र ने जिस तरह का स्टार्ट दिया था, उसके बाद टीम को कुछ नहीं करना था, बस वो मोमेंटम को कंटिन्यू करना था। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा हुआ। मोमेंटम कंटिन्यू करने की जगह पे टीम धीरे-धीरे स्लो होती चली गई और एक सिचुएशन ऐसा आ गया जहाँ पे 30 बॉल पे चाहिए थे 56 रन, 5 विकेट डाउन था। जब धोनी आया। हाँ, दुबे खड़े थे। आज ऊपर भी आया वैसे देखें तो खेलने। ऊपर हाँ, ऊपर पहले से कल पिछले मैच से तो ऊपर ही आए। मतलब फैंस तो खुश होंगे कुल मिला के हाँ, बाद ये भी। और फैन्स इसलिए भी खुश होंगे क्योंकि आए और उन्होंने जो पारी खेली, क्योंकि वो ज़रूरी थी उस समय, रन बनाना ज़रूरी था। आप भले देखो एज लग के एक आध चौके गए, लेकिन गए। 2 चौके एज लग के गए और हैं। एक हाथ से एक छक्का भी। हाँ, एक हाथ से एक छक्का, लेकिन वो धोनी का बैट फ्लो है, जिसके कारण से वो एक हाथ से भी अगर शॉट मारते हैं तो वो छक्का जाता है। तो धोनी वो एक बार-बार ये सवाल उठ रहा था कि धोनी अब वो फिनिशर रहे कि नहीं रहे? पहले वाली बात नहीं दिखती है। प आकर के वो मैच को स्लो करते हैं, इंटेंट की कमी है। आज वो इंटेंट दिखा। वो मैच जीतने के लिए शुरू से ही वो टारगेट कर रहे थे। थोड़ा-सा स्ट्रगल रहा है शिवम दुबे का, लेकिन शिवम दुबे ने भी लास्ट में उसको मैं आकर वही के पूछना चाह रहा था। दुबे ने तो मतलब क्या ही खेल रहे थे। आखिर में एक आध चौके ना मारे होते। मतलब बहुत ही, अब क्या ही बोलूँ, मतलब वो टेस्ट, जैसा लग रहा है टेस्ट खेल रहे हैं उनके, मतलब फुल टॉस भी नहीं मार पा रहे हैं बॉल, सोचने वाली बात बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। है। और शिवम दुबे के साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि वो जो पेस बॉलर के साथ उनका जो रन रेट मतलब जो उनका जब खेलने जाते हैं पेस बॉलर्स को, तो वो जिस तरह से खेलते हैं ना, वो दिखता है कि वो उनके आगे स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रगल कर। आज ऐसी स्थिति में थी टीम जहाँ पे उनको एक इम्पैक्टफुल पारी की ज़रूरत थी। और लेकिन इम्पैक्ट वहाँ प्लेयर भी थे? नहीं। इम्पैक्ट प्लेयर थे, बिल्कुल इम्पैक्ट प्लेयर थे। लेकिन जिस तरह का इम्पैक्ट उन्होंने शुरू के 25-27 बॉल में डाला है ना, मुझे लग रहा था ये मैच शायद फिर से एलएसजी की ओर जा रहा है। क्योंकि अगर धोनी आउट हो गए होते, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे थे। हाँ, तो ये मैच फिर फँस सकता था। क्योंकि ये बस 3 बॉल पहले मैच एंड हुआ है। और मुझे एक चीज़ जो लगती है कि इसमें जितना मतलब शिवम दुबे का योगदान है इस जीत में, उससे ज़्यादा शार्दुल ठाकुर का योगदान है। क्योंकि जो ओवर वो डालने आए थे, उस ओवर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी कि एक कंसिस्टेंट लाइन पे बॉलिंग होगी। पेनल्टीमेट ओवर, 19वां ओवर। हाँ, बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट ओवर डालने आए और उसके बाद क्या किया कि एक नो बॉल और उसपे छक्का, वाइड भी। वाइड, नो बॉल, और उसपे जो है ना वो लगातार जो उस ओवर में एक्स्ट्रास गए, वो टीम को बहुत इम्पैक्ट कर गए। यहाँ एक और बात बता दूं कि शार्दुल ठाकुर सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल कराने वाले बॉलर बने एलएसजी के लिए। 56 रन दिए उन्होंने बिना विकेट लिए। आवेश खान नंबर 1 पे है 60 रन देकर। तो मतलब वो दिखा कि ना विकेट लिया आपने, ना रन बचाए, और ऐसे मैच में तो बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपको याद हो कि आज के मैच में अगर आप देखोगे नूर अहमद ने जो बॉलिंग की है, 4 ओवर में 13 रन। 3 ओवर गया था आई थिंक, 3 ओवर में 13 रन। 4 ओवर में 13 रन। 4 ओवर में 13 रन। मतलब वो जो इम्पैक्ट आज विकेट मैच नहीं मिला लेकिन उनको। हाँ, विकेट नहीं मिला, लेकिन जो उनको कोई नहीं मार पा रहा था। वो पंत लगातार उनके आगे स्ट्रगल कर रहे थे। और जब ऐसे मैचेज़ में आपकी बड़ी पारी आती है ना, तो एक चीज़ सवाल यहाँ पे पंत पे भी उठता है, क्योंकि पंत ने स्कोर तो आज किया, लेकिन क्या उस पेस से रन बनाए? क्योंकि आप देखो ना जब 43 के में 63। 49, 49 बॉल में 63। हाँ, धीमी पारी। बहुत धीमी पारी थी, क्योंकि अगर आप देखो कि अगर जिस तरह का आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर्स की बात करते हैं, आईपीएल किस लेवल पे चला गया है, तो वहाँ पे जो इम्पैक्ट 10 चाहिए था, गेंदों में कोई बनाए दे रहा है 150 रन। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब उतने बॉल में तो 150 रन बन जा रहे हैं। तो आप अगर उसमें सिर्फ 60-70 रन बनाते हो, तो टीम का स्कोर कहाँ 166 गया। ये मैच तो पहले ही 6 ओवर में सीएसके ने लगभग-लगभग अपनी कर लिया था। बीच में आकर के मिडल ऑर्डर थोड़ा कोलैप्स हुआ,
लेकिन ये मैच कभी भी बहुत दूर जाता हुआ नहीं दिखा, जिस तरह से एक अगर कहा जाए। उसका एक कारण ये भी रहा मुझे ऐसा लगता है, लखनऊ की टीम टीम को स्टार्ट नहीं मिला कोई अच्छा। हाँ, मिचेल मार्श 25 गेम में 30 रन कर आउट हुए। मार्करम कुछ खास नहीं कर पाए। 8 रन पे आज पूरन आउट हो गए, जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है अभी तक। तो उसका इफेक्ट दिखा पंत की बैटिंग में भी। हालांकि पंत ने 8 रन बनाए, आईपीएल का हाईएस्ट स्कोर उनका है, ठीक है। लेकिन वही है, वो उस तरीके से वो खुल के शॉट नहीं खेल रहे थे, ये चीज़ है। अगर पूरन होते तो शायद वैसा कुछ हो सकता था। नहीं, पूरन होते तो ये मैच कुछ और हो सकता था, क्योंकि हम्म, पूरन ने जब भी रन बनाए हैं, अगर आपको बता दूं आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो 31 छक्के इस सीजन पूरन ने मारे हैं। हम्म, और उनके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं श्रेयस अय्यर, हम्म, जिनके 11 छक्के हैं। तो हम्म, आप समझ लो कितना इम्पैक्ट वो डाल रहे हैं। हम्म, ऑरेंज कैप उनके पास है, हम्म, 357 रन उनके अच्छा, टोटल हो गए हैं। तो पूरन एक ऐसे इम्पैक्टफुल प्लेयर है कि जिस मैच में वो नहीं चलते हैं, उनकी टीम, और ये हम बात पहले भी कर रहे थे कि इस टीम की पूरी डिपेंडेंसी बैटिंग की ना, वो मूल रूप से पूरन और मिचेल मार्श, इन दोनों पे ही है। हाँ, मतलब डाउन दी ऑर्डर कोई वैसा प्रेशर झेलने वाला नहीं है। हाँ, अगर आप पंत को हटा दें, पंत फॉर्म में ही नहीं है, उसके अलावा कोई और है नहीं। बडोनी वगैरह सब यंगस्टर हैं वैसे। हाँ। बडोनी आकर के थोड़ा बहुत स्ट्राइक किया बस, उन्होंने, उसके बाद फिर अंत में समद ने अगर वो समझ, जो पारी 11 गेंद खेली में है, 20 11 बॉल में 20 रन, हुँ, उसके कारण से ये 166 तक गई। हुँ, नहीं तो एक समय में एलएसजी का लग रहा था कि ये 150, 155, 56 के आसपास ये फँसने वाले थे। पंत का भी कैच छूटा, उसके बाद उन्होंने भी हाथ खोले। हुँ, लेकिन जो इम्पैक्ट आज जिस तरह से बीच में जडेजा ने भी आज बॉलिंग की है, हुँ, आज अश्विन नहीं थे, अश्विन को नहीं खिलाया गया क्योंकि वो टीम बैलेंस नहीं बन पा रहा था। हुँ, और लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या हुई कि चेन्नई के लिए जो ओपनर्स दोनों हैं, हाँ, हाँ। उन्होंने बहुत इम्पैक्ट डाला है। आज वो हाँ, जो स्टार्ट, शेख रशीद और आप अगर देखो ना पूरे आईपीएल में अभी तक के जितने मैचेज़ हुए हैं, 30 मैच हो गए हैं, हुँ, तो जो पावर प्ले जिसके तरफ जाता है ना, हुँ, हुँ, मैच भी लगभग वही टीम जीतती है। हुँ, और आज ये पावर प्ले में, चाहे वो बॉलिंग में हो, हुँ, चाहे बैटिंग में हो, हुँ। दोनों टाइम जो है चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा भारी ये रहा है। इस आईपीएल की चेन्नई की सेकंड हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप थी, पा 6 बिल्कुल, ओवर में। बिल्कुल। पहले 6 ओवर में। और हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप थी। सेकंड और हाईएस्ट। हाँ, हुँ, और ये दूसरी चीज़ ये है कि ये आकर के कंसिस्टेंटली दोनों हिट कर रहे थे। हुँ, मतलब एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ स्कोर कर रहे थे। हुँ, उसके बाद बीच में जो भी हुआ, लेकिन जो उन्होंने स्टार्ट दिया ना, हुँ, ये एक अच्छा सिग्नल है। अभी आगे 7 मैच और बाकी हैं। ये हुँ। 7 में से दूसरी जीत है। और क्योंकि ऐसी टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि उनके पास इतना अनुभव है, इतने वो आगे मैचेज़ में क्रूशियल होने वाला है। हाँ। अब अगला मैच उनको दिल्ली से लेकिन खेलना है। फिर भी मिडिल ऑर्डर में एक मतलब उनके लिए जडेजा आज ऊपर भेजे गए। जैसा कि फ्लेमिंग ने कहा था कि धोनी के हाथ में जादुई छड़ी नहीं है, लेकिन वो बदलाव करेंगे। तो वो बदलाव आज दिखे, जडेजा ऊपर बैटिंग करने आए, लेकिन चले नहीं। हुँ, विजय शंकर लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। हुँ, शिवम दुबे में कोई वो स्पार्क दिख नहीं रहा है, अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं दिखा। तो वो जो चेन्नई का मिडिल ऑर्डर है, वो जहाँ पे जिनके कंधों पर है, उनमें से कोई आगे बढ़कर परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो थोड़ी दिक्कत है ये। राहुल त्रिपाठी को आज मौका दिया गया है। हुँ, कॉनवे ड्रॉप हो गए, लेकिन राहुल त्रिपाठी के ऊपर भरोसा जताया। हुँ, ये भरोसा राइजिंग सुपर जायंट्स वाला है। जो हुँ, धोनी जिस समय कैप्टन थे हाँ, राइजिंग सुपर जायंट्स के, उस समय बिल्कुल। राहुल त्रिपाठी उनकी टीम का हिस्सा थे और बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो आकर के टॉप ऑफ द ऑर्डर निभाते थे। हुँ, लेकिन अब जो इस सीज़न अभी तक जो राहुल त्रिपाठी का रहा है, आज 5 रन पे उनका कैच छूट गया। हुँ, उसके बाद वो उनको एक बड़ी पारी की ज़रूरत थी, उनको चाहिए था कि एक बिल्ड करते, हुँ। लेकिन वो बहुत आसानी से 9 रन पे 9 बॉल में 9 रन, और उसके बाद रवि बिश्नोई को कैच दे दिया। रवि बिश्नोई का नाम लिया आपने। हुँ, एज़ अ इम्पैक्ट प्लेयर आया और 3 ओवर 18 रन 2 विकेट। हालाँकि बाद में एंड में धोनी का कैच छूटा। ठीक है, उतना आसान नहीं था, तेज़ था, लेकिन बॉलिंग में जिस लिए उनको लाया गया था, हुँ। वो उन्होंने काम अपना किया। भले ही बाकी बॉलर्स नहीं कर पाए, आवेश खान नहीं कर पाए, शार्दुल ठाकुर नहीं कर पाए, लेकिन बिश्नोई ने काम किया, वो रोका बीच में। हाँ, और बिश्नोई ने जो रोल निभाया उसके चलते ही ये मैच में आप देख रहे हो बीच में मिडिल ऑर्डर में जो रन्स रुके हैं, हुँ, और उसके बाद जो एक समय से मोमेंटम शिफ्ट हो रहा था, जो धीरे-धीरे एलएसजी की ओर, वो इसी कारण से हो रहा था। हुँ, बात तो सही। ये आज की मूल कहानी यही है कि अगर लास्ट में जिस तरह से शिवम दुबे और धोनी जिस तरह से आकर के 50 रन की पार्टनरशिप उन्होंने की है, वहाँ वही इम्पोर्टेंट था कि आपको कॉन्फिडेंस चाहिए था कि एज़ अ मैच फिनिशर आप फिनिश कर पाते हो कि नहीं। हुँ, धोनी के लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जब कैप्टन होते हो टीम के और आप खुद वो चीज़ अगर नहीं कर पाते हो जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो, तो शायद वो बात उतनी इम्पैक्टफुल नहीं हो पाती है। हुँ, और ये पंत के लिए भी अच्छा है कि आज उनके बैट से रन निकला। भले ही स्लो खेला उन्होंने, हुँ। लेकिन ये आगे वाले मैचेज़ में उनको इम्पैक्ट का डालेगा। हाँ, मतलब कुल मिला के आज के मैच में सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि दोनों कप्तान, क्योंकि दोनों पे सवाल खड़े हुए थे, चाहे पंत हो चाहे धोनी। दोनों ने खुद ही मतलब खुद के लिए बैटिंग तो अच्छी करी और धोनी की टीम जीती लगातार 5 मैच हारने के बाद अब। नहीं तो छठा मैच हारने के बाद वो भी रिकॉर्ड होता।
और ये भी हो जाता है कि प्लेऑफ की उनकी जो रेस थी, जो पूरी राह थी, वो बहुत कठिन हो जाती। अभी भी वो अब क्या है आगे वाले मैच में अच्छा परफ़ॉर्म करके और कुछ और बदलाव करके, क्योंकि आपका मिडल ऑर्डर लगातार फ़ेल हो रहा है, तो आप प्लेऑफ की रेस में बने रह सकते हैं। बात ये है, तो चेन्नई की परफ़ॉर्मेंस पर आप क्या सोचते हैं और एलएसजी की टीम कहाँ-कहाँ अटक गई मैच में? वो हमें कमेंट करके बताइए। मेरा नाम प्रशांत है और मेरे साथ दिया सुकांत ने। कैमरे के पीछे वीडियो शूट किया है मेरे साथी हनी ने। आईपीएल की खबरों के लिए आप टॉप स्पोर्ट्स देखते रहिए। धन्यवाद।